स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण आदिकाल और भक्तिकाल पर फास्ट रिवीजन है और इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की श्रृंखला 1000 है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण 2 भागों में कौन कौन की कब हुआ था? 1839 तथा दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न बन सकता है कि प्रथम संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 2 संस्करणों में, 1839 और 1847। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया किसने? गार्सा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ था किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में हुआ था। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, और यह रचना ग्रियर्सन की है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति से है। क्या आंसर है? युग प्रवृत्ति से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस नाम से हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? विधेय पद्धति। इसके जन्मदाता तेन महोदय शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित। रचनाकाल क्या है? 1883। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन ग्रिव्स। कौन है? एडविन ग्रिव्स। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था किसने? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था मिश्र बंधु? 3 भागों में। पहला 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है। विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक महत्वपूर्ण है। विक्रमी संवत 1890 से 1925। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि कौन कौन है? तुलसी, सूद, देव बिहारी,
भूषण, केशव, मोतीराम, चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। क्या है? 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, विक्रमी संवत में 1925 विक्रमी संवत से 1950। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय क्या माना है या तय किया है? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी या विक्रमी संवत 1950 से 1975 माना है। विक्रमी संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का दीर्घगाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हुआ था। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, पंडित नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा से हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1800 कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित कौन सी रचना है? चंद छंद बरन की महिमा से माना जाता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ तथा उनके लेखक। ग्रंथ तथा लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? ये ग्रंथ नरेंद्र विलोचन शर्मा का। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्र मदान का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी भाषा और उसके साहित्य अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, इसके रचनाकार इंसाल्लाह खां हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी अध्यापक या भाषा मुंशी थे कौन कौन थे? सदर मिश्र और लल्लू लाल क्या थे? भाषा मुंशी थे। नासिकेतोपाख्यान जिसको चंद्रावती भी कहा जाता है, इसके लेखक सदर मिश्र है। सुख सागर के लेखक कौन है? सदा शुक्ला। सुख सागर का विषय क्या है? विश्व पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। उर्दू को यामी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन। गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं, राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा था चारण काल। रामकुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा था। अब देखते हैं परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा दिया गया नामकरण क्या है? मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति गुप्त ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। राहुल साकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल। भुवन अवस्थी ने आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। आगे देखते हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल वीर या जय काव्य कहा था। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी किसने माना था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। और हजारी प्रसाद ने क्या माना था? 9वीं शताब्दी। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखें दूसरा प्रश्न, दूसरा कथन देखते हैं। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया है? शुक्ल ने। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में माना है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। भट्टेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार है शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था किसने? पतंजलि ने। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है शिक्षा भाषा। राहुल साकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा पोस्ट की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है सरहपा। सिद्ध परंपरा की योगनिया है कौन कौन है? मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा और मेघलपा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा या राहुल भद्र या सरोज ब्रज। सरहपा या सरहपात की रचनाओं का संपादन किसने किया था? राहुल साकृत्यायन ने दोहा का पोष नाम से किया था। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल साकृत्यायन ने माना। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। कुश या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना शिव सिंह सेंगर ने माना था। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपात से आरंभ हुई तथा नारोपा से पूरी हुई थी। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ निकला है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तिब्बत की 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नारोपा से पूरी हुई। नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ निकला कथन शुक्ल जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी का अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा किसने रखा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। कौमचर्यों के रचनाकार स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो कौमचर्यों में। भविष्य तथा यह किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। इसे क्या माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। एक वणिक के जीवन पर आधारित रचना है। अपभ्रंश का भभूति पुष्पदंत है। पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी है? महापुराण, जयकुमार या अड़य कुमार चरित्र और सोधरा चरित्र, जसहर चरित्र। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खलीकबारी, पहेलियां, मुकरिया, गजल, दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियों का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। जे हाल मिस्की मक्कुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया इस पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउल बेलिया रोड़ा कवि की रचना है। यह शिलांकित कृति है। राउल बेल
जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। किस रचना को? तो राउल बेल। इसके रचनाकार रोरा कवि हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित कौन सी रचना है? तो राउल बेल है। वलय माला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर हैं और ये व्याकरण ग्रंथ रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा है? तो व्याकरण। आदिकाल की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल अपभ्रंश है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चार साहित्य कहते हैं राजस्व साहित्य को। सिद्ध तथा नाथों की संख्या कितनी है? 84 सिद्ध है, 9 नाथ है। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था। इस पे लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन है। राजस्व ग्रंथ की भाषा सामान्यतः है क्या है? डिंगल और पिंगल भाषा है। उपदेश रसायन की रचनाकार कौन है? जीन दत्त सूरी हैं। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज डीयरसन ने क्या नाम दिया है? चारण काल दिया है। बीसल देव रासो नरपति की रचना है। इसमें किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो गे शैली का प्रयोग हुआ है। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी का क्या नाम था? तो राजमती। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य तथा श्रृंगार काव्य है। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चले गए थे? उड़ीसा। जगनी द्वारा रचित परमार रासो को जाना जाता है आलाखंड के नाम से जाना जाता है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं। चंद्र बरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे किसके? संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर था। बीसल देव रासो किसकी रचना थी? नरपति नाल की। पृथ्वीराज किसकी थी? चंद्र बरदाई की। परमार रासो जगनिक की थी। कुमार रासो दलपति की। व रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की रचना थी। अपभ्रंश ने दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया था जो हिंदू ने। संदेश शासक प्रश्न बन सकता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया? जो हिंदू ने। संदेश शासक कालाखंड तथा जयमंक जयचंद्र का रचनाएं है वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकाल कवि तथा आदिकालीन रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस और ये मैथिली भाषा में लिखी पदावली। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा क्या है? मैथिली। दान वाक्यावली भू परिक्रमा पौरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली, आहट तथा संस्कृत है। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई वह रचना कौन सी है? तो कीर्ति पताका जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया किस रचना के कारण? पदावली के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। यह कथन किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। देसी बैना सज्जन मिठा किसकी उक्ति है? ये तो विद्यापति की है। और किस रचना से है? तो कीर्ति लता से है। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। विद्यापति आश्रित किसके थे? महाराशिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह इत्यादि। पंथी साधकों में शामिल हैं जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़क्कनाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं कौन है? आदिनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्र नाथ है। इनका नाम वास्तविक विष्णु कुमार भी था। गोरखनाथ की गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। दोनों का योग से क्या हुआ? हठ योग। हठ योग का उपदेश दिया गोरख ने। किसने दिया था उपदेश हठ योग का? तो गोरख ने दिया था। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अबू सईद ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अबू सईद ने।
पार्श्वनाथ चरित्र के रचनाकार कौन है? वादिराज। पार्श्वनाथ के पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के रचनाकार रामचंद्र सूरी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। महाराष्ट्र के भक्तों संतों में सबसे पहले नाम आता है किसका? आता है नामदेव का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में महाकवि कम या कंबन ने रचना की थी रामायण। दूसरा प्रश्न। बंगला भाषा में रामायण की रचना की। बंगला भाषा में किसने रामायण की रचना की है? कृतिवास ओझा ने कृतिवास रामायण के नाम से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1375 ईस्वी से 75, विक्रमी संवत 1700 तक है। अकबर की नवरत्नों में शामिल है कौन कौन है? अकबर के नवरत्नों में शामिल है कौन कौन शामिल है? मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोडरमल। मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना तथा हकीम हुकाम अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि कौन कौन थे? रहीम, नरहरि बंदीजन महत्वपूर्ण है, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया किसका किया था? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। दक्षिण के अलवार संत थे, वैष्णव भक्त, राम भक्त एवं कृष्ण भक्त दोनों थे। अलवार या आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीमदास। अब देखते हैं भक्तिकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य, रुद्र का विष्णु स्वामी। संकादित संप्रदाय के निम्बारकाचार्य, रामावत संप्रदाय के रामानंद, सखी या संप्रदाय टट्टी संप्रदाय हरिदास, ब्रह्म संप्रदाय के श्री माधवाचार्य हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की ये रचयिता कौन है? रामानंद है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो कृष्णदास पैहरी ने। उत्तर भारत का तोताद्री कहा गया गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। राघवानंद थे रामानंद के गुरु थे। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही काल क्रम है कबीर, सूर, जयसिंह, तुलसी। नाभादास है राम भक्त कवि हैं। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र और बल्भाचार्य के पौत्र हैं। नाभादास कृति भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। अष्टयाम की रचयिता नाभादास है। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा क्या है?
नाभाकृष्ण अष्टयाम की भाषा क्या है? ब्रज अवधि अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम है? अग्रदास। अब देखते हैं संत काव्यधारा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। संत साधना साहित्य का रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन है? कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलुकदास इत्यादि हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन है? सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत किसे माना जाता है? तो सुंदरदास को। श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास थे। हरडेवारी एवं अंगवधु दादू दयाल की बाड़ी का संकलन है। ये हरडेवारी का संकलन किसने किया था? तो संतदास और जगन्नाथ ने मिलकर किया था और ये दादू दयाल के शिष्य थे। अंगवधु का संकलन किसने किया था? रज्जब ने किया था। कबीरदास का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति का विधारा से है। निर्गुण ज्ञान श्रेय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो संत साहित्य। संत काव्य नाम किसने दिया था? तो राम कुमार वर्मा ने दिया था। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काज, ये किसकी उक्ति है? मलुकदास की है। अब देखिए कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। कबीरदास की पत्नी का नाम लोही था। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जैसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम किसको महत्व दिया था? तो कबीरदास को महत्व दिया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा इनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चतुकड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। मगर संबंधित है कबीरदास से। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे। ये किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हम तो भगति मुकति में आया, हम तो भगति मुगति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्ति किसकी है? कबीर परिचय से ली गई है। कबीर परिचय की रचनाकार कौन है? अनंत दास है। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किसका है? यह कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार किसका है? कबीरदास का है। कबीर की उलटवासियों में प्रमुख रस क्या है? शांत। कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह विचय लाता है, कितने भागों में है? 3। साखी, शब्द, रामायणी। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत कौन है? गुरु नानक है। संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। निर्गुण भक्तिधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री चंद है। गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तृप्ता था। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। चंदान के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। रचनाकाल क्या है? 1379। बेगावती कुतुबुद्दीन का है, कुतुबन का है, 1503 की है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम रचना मानी है। मधुमालती मंजन कवि का है, ये 1545 में है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी की है, ये 1540 की रचना है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। सूफी काव्यधारा के कवि मुल्ला दाऊद जैसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नदी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि सूफी काव्यधारा के कवि हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ है। अन अहलक मैं ही ब्रह्म की घोषणा किसने किया था? अल हिजाज मंसूर। उदति आई तेरी बंधन कीन्हा, इति दस माथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों की रचनाकाल है जैसी है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि माना किसे? कुतुबन को माना है। शुक्ल जी ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किससे माना है? कुतुबन कृत मृगावती को माना है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? शेख बुरहान था। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ठेठ। अवधि। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है?
देवयानी है। सूफी नृत्य काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो हैं। पद्मावत बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था पद्मावत का? तो आलू उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। का नामा रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। जैसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम में। अखरावट, कहनामा, मसलनामा, चित्ररेखा किसकी रचना है? तो जैसी की रचना है। पद्मावत है एक त्रासदी है रचना है। पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य और यह महाकाव्य भी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? खंड या वस्तुतः इसमें 57 खंडों में विभक्त है। पद्मावत कितने खंडों में है? तो 57। पद्मावत है रूपक काव्य भी है। पद्मावत की रूपकत्व में क्या है? रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन के शरीर पद्मिनी पर परम सत्ता की है। सुहा हीरा मन गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है क्या है? दास भाव का इनका भक्ति है। स्वामी अग्रदास राम भक्ति का विधारा के कवि हैं। राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास की रचना है। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रमाण जो जुग जानी। ये पंक्ति तुलसीदास की है। विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है इस पंक्ति में। राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया था? स्वामी अग्रदास ने। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। श्रुति नरती नागती सब चाहत को तथा गोद लिए तुलसी फिर तुलसी सोसुत होम पंक्तियों की रचनाकार तुलसीदास तथा रहीमदास हैं। ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। आगे देखते हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो दास्य भाव है। क्या है? रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई विक्रमी संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड 7 है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, ये काशी में लिखा गया था। सबसे बड़ा कांड बालकांड है। अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा गया है। रामचरित में बीभत्स रस का प्रयोग किस कांड में हुआ है? तो अरण्य कांड तथा लंका कांड में हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में। रामचरितमानस, कवितावली, बरवे रामायण में। उत्तरकांड का वर्णन किन रचनाओं में मिलता है? रामचरितमानस में, कवितावली में और बरवे रामायण में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि? अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले तुलसी तथा नाभादास हैं। भक्ति काल के कवि जिन्हें जाति कवि कहा जाता है तुलसीदास को कहा गया है। बैराग्य संदीपनी राम आ गया प्रश्न जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास की पत्रिका की भाषा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया कौन से कवि है? तुलसीदास जी हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली,
तुलसीदास की रचना है, किसमें लिखा गया? तो ये मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य कौन सा है? गीतावली और कृष्ण गीतावली। यति भनित भूत भली हो, यह किसकी पंक्ति है? तो यह भी तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास की रचना जो सूरदास के अनुग्रह पर लिखी गई है, गीतावली, कृष्ण गीतावली। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग, यह किसकी पंक्ति है? तो किसकी है? तुलसीदास की है और यह पंक्ति कवितावली में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुग्रह पर लिखी गई है, गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग, यह किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास की और यह कवितावली में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ के लिए लिखी गई थी, हनुमान बाहु। साखी शब्द दोहरा कई यह उपखान पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की है। अब देखेंगे कृष्ण काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। सूर सागर की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। श्रृंगार और वात्सल का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। सूरदास के दृष्टिकोण पर सूरदास की किस रचना में मिलता है? तो साहित्य लहरी में। प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम, ये पंक्ति किसकी है? तो रसखान की पंक्ति है। प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम। रसखान की रचनाएं कौन कौन सी है? प्रेम वाटिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजान रसकाम, अष्टयाम, दालीरा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। रसखान है। भक्तिकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेष रूप से विभूषित किया गया है, नंददास। सुदामा चरित, भंवर गीत, रसमंजरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार नंददास है। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना है। मीराबाई की गुरु का क्या नाम था? रैदास। पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किया किसने किया था? बल्भाचार्य ने किया था। बल्भाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। तत्वदीप निबंध की रचनाकार कौन है? बल्भाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अरुभाष तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार कौन है? तो कौन है? बल्भाचार्य है। कृष्ण काव्य धारा की प्रवर्तक कौन है? तो बल्भाचार्य है। रुद्र संप्रदाय संबंधित कृष्ण काव्य से है। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादिक संप्रदाय में। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वार्ता संप्रदाय। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध है बल्लभ संप्रदाय से। नवदास गीत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णित है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्टछाप की स्थापना हुई 1556 ईस्वी में गुसाई विठल द्वारा। अष्टछाप के कवि कौन है? बल्भाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, विठल। ये किसके शिष्य हुए? बल्भाचार्य के 4 शिष्यों के क्या नाम है? तो कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंदास। और विठल दास के शिष्यों का क्या नाम है? गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। केलीमाल के रचयिता कौन है? स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय। जुगलमान चरित्र नामक रचना के लेखक कौन है? तो कृष्णदास है। भ्रमर गीत प्रश्न का मूल स्रोत कहाँ से है? तो श्रीमद् भागवत गीता से, ये 10वें स्कंद से है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरसागर का प्रेम पथ लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीतिकाल और आधुनिक काल के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।